जय श्री कृष्णा एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ अपने फूड, फिटनेस और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो। किस तरह का भोजन मैं बनाती हूँ, मैं ज़्यादातर सात्विक भोजन बनाती हूँ। लाइफस्टाइल में मैं किस तरह से रहती हूँ, घर को मैं किस तरह से रखती हूँ, कहाँ मैं आती जाती हूँ, क्या क्या करना मैं पसंद करती हूँ, मेरी हॉबीज़ क्या हैं, मेरी लाइकिंग्स क्या हैं, वो सभी कुछ मैं अपने वीडियोस में शेयर करती हूँ। साथ ही में मैं फिटनेस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ जिसमें मैं स्पेशली 40 प्लस लोगों के लिए एक्सरसाइज शेयर करती हूँ। मैंने एक 20 साल तक एक फ़िटनेस गाइड के रूप में काम किया है, इसलिए मैं 40 प्लस लोगों को किस तरह की एक्सरसाइज घर में रहकर करनी चाहिए। ज़्यादातर हम सभी 40 प्लस के बाद बाहर जाकर कोई भी वर्कआउट या एक्सरसाइज करने में थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो घर में रहकर मैं किस तरह से एक्सरसाइज करती हूँ ये मैं वीडियो में शेयर कर। हेलो एवरीवन, आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही पौष्टिक, स्वादिष्ट, हेल्दी लड्डू और खट्टे मीठे नींबू के अचार की रेसिपी। ये ना मैंने 1 किलो नींबू लिए हैं। अब इन 1 किलो नींबू को मैं 4 हिस्सों में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें 2 हिस्सों में भी कर सकते हैं और चाहें तो आप इन्हें 6 हिस्से भी कर सकते हैं, इससे भी छोटे कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अभी सिर्फ इनको 4 हिस्सों में कट कर रही हूँ। बहुत टेस्टी अचार होता है, ये झटपट बन जाता है और खाने के लिए उसी समय से ही तैयार हो जाता है। और अगर आप सावधानी पूर्वक इसको बनाते हैं, इसकी सफाई का अच्छे से ध्यान रखते हैं ना, तो ये साल भर चलता है। और नींबू का अचार जितना पुराना होता है ना, उतना ही टेस्टी बनता है, उतना ही अच्छा होता है। हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। घर में अगर ज़्यादा रसीले जो नींबू होते हैं ना, उनमें ज़्यादा बीज नहीं होते हैं। एक नींबू में 2 या 3 से ज़्यादा बीज नहीं होते हैं और निकल भी फटाफट से जाते हैं उसमें से ना। जो कम रसीले नींबू होते हैं ना, छोटे साइज़ के नींबू, उनमें बीज भी होते हैं और उनमें से रस भी बहुत कम होता है। तो हमेशा देख के लें, थोड़े बड़े साइज़ के और रसीले नींबू लें, तभी इस अचार को बनाने का फ़ायदा है। अच्छा, सबसे पहले जो आपने नींबुओं को धोया ना, तो उसको एक अच्छे से क्लॉथ से, कॉटन के क्लॉथ से आप अच्छी तरह से पहले तो सुखा लीजिए पंखे के नीचे या धूप के नीचे, और फिर उसको ना कपड़े से अच्छी, उसमें कोई भी पानी, मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए नींबू में। और उसके बाद जो भी आप प्रोसेस करेंगी, किसी भी स्टेज पे हमें पानी नहीं रहना चाहिए, मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। जिस कंटेनर में हम अचार को डालेंगे वो कंटेनर भी बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए, उसमें ज़रा सा भी कोई पानी का पार्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका नींबू का अचार ना खराब हो जाएगा। अगर आप थोड़ी छोटी इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे ना, तो आपका अचार 1 साल भी चल जाता है। तो यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, सारे बीज निकाल लिए। कितने सारे बीज इसमें निकल गए हैं। थोड़ा सा ये जो जूस निकला है, इसको आप छलनी में से छान कर सैलेड में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक कुकर, इसमें डालेंगे अब हम थोड़ा सा सरसों का तेल, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सरसों का तेल, और इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इसको थोड़ा हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे अभी। तो सारे नींबू मैं इसमें डाल दूँगी और मैं इन नींबुओं को अच्छी तरह से इस तेल में मिक्स कर दूंगी, क्योंकि मुझे अभी इसमें लगाने हैं 2 विसल। तेल में अच्छी तरह से मिक्स करने से ना नींबू नीचे लगेंगे नहीं, क्योंकि हमें इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं डालनी है। और उसके बाद मैं लिड लगाकर इसमें लगा दूंगी 2 विसल। मैंने यहाँ पर नींबुओं में 2 विसल लगा दी थी और मेरे नींबू यहाँ पर गल चुके हैं। बहुत ज़्यादा हमें इनको नहीं गलाना, नहीं तो बिल्कुल ही घुट जाएंगे, तो वो स्वाद में फिर अच्छे नहीं लगते हैं। इतना ही हमें इनको गलाना है। अभी लूँगी मैं कढ़ाई एकदम सूखी और साफ़ होनी चाहिए, इसमें कुछ भी पानी नहीं होना चाहिए। और मैं इन नींबुओं को इस कढ़ाई में डाल दूँगी। नींबू को मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, और ये 1 किलो नींबू थे, तो इनमें करीब
हम डालेंगे आधा किलो चीनी। क्योंकि हम बना रहे हैं खट्टा मीठा अचार, तो यहाँ पर मैंने डाल दी है करीब करीब आधा किलो चीनी। और इसको ना हम अभी चीनी को कर लेंगे इसमें मिक्स, ठीक है। लेंगे मसाले जो कि हैं 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च, करीब 2 चम्मच काला नमक। सफ़ेद नमक भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ना काले नमक का स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है इसमें। 1 चम्मच अजवाइन, 1/4 हींग और 2 चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें गरम मसाला। थोड़ी सी मैं इसमें तीखी करने की, चटपटी करने की थोड़ी सी मैं कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। और अब इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करके और इसे हम अभी पकाएंगे जब तक कि जो ये चीनी मेल्ट हो जाए और इतनी गाढ़ी हो जाए, जैसे शहद होता है ना, शहद आप जानते हैं, उस तरह की ये। और ये खट्टा मीठा चटपटा सा अचार तैयार हो गया है। अभी जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको एक बिल्कुल साफ से सूखे से कंटेनर में, ग्लास के या किसी भी अच्छी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख दूंगी। वैसे तो ये रेडी है, पर इसको 2 दिन आप धूप दिखाएंगे तो ये सारा मसाला उसमें अच्छी तरह से रम जाएगा और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 1-2 बीज इसमें रह गए हैं, उससे मैं निकाल रही हूँ क्योंकि नहीं तो नहीं कड़वा हो जाता है। ये मैं इसको कंटेनर में भर के रख दूँगी। अब मैं बनाने जा रही हूँ गोंद और ड्राई फ्रूट्स के डिलीशियस लड्डू। मैंने लिया है देसी घी और लिया है 250 ग्राम गोंद। अभी मैं यहाँ पर गोंद को फ्राई कर रही हूँ। धीमी आंच पे हमें इनको फ्राई करना है, तेज आंच पर ये जल जाएंगे, तो हमें ना इनको धीमी आंच पर ही फ्राई करना है। ये गोंद, ड्राई फ्रूट्स, खजूर और आटे के बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। सर्दियों में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। आप एक लड्डू सुबह खा लेंगे तो आपको आपके सारे न्यूट्रिएंट्स की फुलफिलिंग हो जाएगी। साथ ही आपको दोपहर तक भूख नहीं लगेगी। और इसके साथ अगर आप 1 गिलास दूध पी लेते हैं तो या चाय के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसलिए ये बना रही हूँ। सर्दियाँ हैं, ज़्यादा सर्दियाँ हैं, और ये लड्डू ना सिर्फ सर्दियों में ही अच्छे लगते हैं। ये गोंद मार्केट में आसानी से मिल जाता है, आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं। पहले मैंने यहाँ पर ना करीब 250 ग्राम के करीब गोंद लिया था। थोड़ा सा मुझे कम लगा तो मैंने 100 ग्राम और ले लिया है, क्योंकि इन लड्डुओं को बनाने में थोड़ा सा मेहनत तो लगती है ना। तो एक ही बार ज़्यादा बनाए जाते हैं, तो अच्छी क्वांटिटी में बने तो ज़्यादा ठीक रहता है। गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू ना देसी घी में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। सबसे पहले देसी घी को अच्छे से गर्म कर लीजिए, उसके बाद फिर आप स्लो करके इसको तलिए। अब मैं डाल रही हूँ मखाने। इसमें ना मखाने पौष्टिक बहुत होते हैं, कैल्शियम से भरपूर होते हैं। साथ ही मखाने ना इसमें स्वादिष्ट भी बहुत लगते हैं। सबको मैं ना मीडियम आंच पर पका रही हूँ। तेज आंच पे मखाने भी बहुत जल्दी जल जाते हैं, गोंद भी बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए इन सभी को मैं मध्यम आंच पर ही पका रही हूँ। इधर जो मैंने नींबू का अचार बनाया था वो भी मेरा ठंडा हो गया है। अभी मैं इसको जार में भर के रख दूँगी। मखानों को आप इस तरह से तल के सॉल्ट के साथ भी खा सकते हैं। पहले टाइम में तो ना हमारी मम्मी दादी के टाइम में तो जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती थी ना, तो ये सब चीज़ें 5-5 किलो के लड्डू बन के तैयार हो जाते थे। क्योंकि जॉइंट फैमिली होती थी, बच्चे होते थे, तो सबके लिए बनते थे। सुबह सबको लड्डू ये खाने को मिलता था, या फिर डिलीवरी के बाद
लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बेबी और मदर दोनों के लिए। मुझे ये लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे दोनों बेटों के जन्म पर मेरी मम्मी ने बनाकर भेजे थे। खाने भी मेरे भुन गए हैं और अब मैं ड्राई फ्रूट्स भून रही हूँ लड्डू बनाने के लिए। क्या वो अभी विशु थोड़ा सीखना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स भून रही हूँ। मैंने काजू और बादाम को पहले ही चॉप कर लिया था और अब उनको मैं देसी घी में भून रही हूँ। स्लो आंच पे हमें इन्हें भूनना है। काजू बहुत जल्दी जल जाते हैं, हमें उन्हें जलाना नहीं है, बस सौंधी सौंधी हल्का सा ही इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। खजूर के लड्डू बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में डाला देसी घी और उसके बाद मैंने सबसे पहले सीडलेस खजूर लिए थे 1 किलो। खजूर को मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया था चक्कू की मदद से, नाइफ़ की मदद से। आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, तो मिक्सी में करने में थोड़ा सा ही मुश्किल होता है, इसलिए मैंने चक्कू से छोटे छोटे इनको नाइफ़ से, मेरी किचन सीजर से मैंने इनको चॉप कर लिया था। और उसके बाद मैं इनको मंदी आँच पर चॉप करूँगी। तेज़ आँच पर आपको भूनूँगी, तेज़ आँच पर आपको इनको बिल्कुल नहीं भूनना, ये लग जाते हैं। बिल्कुल स्लो आँच पर इन्हें थोड़ी सी मेहनत लगती है। नींबू का अचार मेरा ठंडा हो चुका था, गाढ़ा हो चुका था, बिल्कुल शहद की तरह से इसकी ग्रेवी हो चुकी थी। अब मैं इसको भर रही हूँ एक जार में। बहुत ही साफ़ एकदम सूखा हुआ जार आपने लेना है। तो मैंने इस अचार को डाल लिया है जार में और मेरा ये अचार तैयार हो चुका है। ये मेरा नींबू का अचार हो गया रेडी। नींबू का अचार हो गया मेरा रेडी। अब इसको रख दूँ मैं दो दिन के लिए धूप में रख दूँगी, तो ये बन गया है। और लड्डुओं का मेरा सारा सामान तैयार हो गया, बस आटा और बेसन भूनना मेरा बाकी है, वो करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि लड्डू कैसे मैंने बनाए हैं। यहाँ पर जो मैंने मखाने और गोंद को फ्राई किया था उन्हें मैं अभी भून लूँगी और साथ में पीस लूँगी ग्राइंडर में। और साथ ही में मेरे पास थोड़ी सी पिसी हुई चीनी थी, लेकिन मुझे लग रहा था वो कम है, मैं चीनी को भी थोड़ा सा पीस लूँगी। यहाँ पर आप शक्कर और गुड़ भी डाल सकते हैं। शक्कर तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं, गुड़ को आपको थोड़ा सा मेल्ट करना होगा, फिर आपको उनको इस लड्डू के सारे मसाले में मिला करके लड्डू बनाने होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं चीनी के लड्डू बना रही हूँ। उसके ठंड बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, अचानक से ही ठंड हो गई। अभी 2 दिन पहले तक बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब फिर से ठंड हो गई है, तो मैंने पहन लिया अपना पोंछू। मुझे किचन में भी एक बार मैं लड्डू बना रही हूँ, बना लो। मैं ना खिलाऊंगी, कह रही हाँ एक बार ना, वैसे तो इसमें ना क्या खुशबू चली जाएगी। हाँ धनिया चला जाता है, मैंने अभी धनिया डाला है। वो ढक्कन बड़ी प्लेट, बस 2 मिनट में ये पीस लूँ एक बार। मैं जा रही हूँ, बैठ जाओ ना, चीनी मिक्स करके लड्डू बना लूँगी। तो मेरी सारी चीज़ें पीस चुकी हैं। गोंद को मैंने पीस लिया, मखानों को पीस लिया है और अब मैं चीनी को भी पीस कर रख रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स मैंने चॉप किए, तो उनका मैंने पाउडर नहीं बनाया था। अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने उनको चॉप कर लिया था। और गोंद, ड्राई फ्रूट्स, मखाने और चीनी, और यहाँ पर आप नारियल भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में किशमिश और पिस्ता, नारियल नहीं पसंद, तो मैंने नहीं डाला। ये गोंद और मखाने पिस गए हैं, इनको मैंने देसी घी में पहले फ्राई कर लिया था। साथ ही में बादाम, ड्राई फ्रूट्स भी मैंने देसी घी में फ्राई करके पीस चुकी हूँ। और अब मैं आटा भूनने जा रही हूँ, बेसन, आटा और सूजी, उसके मैं बनाऊंगी लड्डू, गोंद वाले लड्डू, जो सर्दियों में बहुत ही पौष्टिक होते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, सभी को पसंद आते हैं। तो आप लोग भी इन्हें ट्राई कर सकते हैं। तो जी ये है मोटा बेसन। ये मैंने इसमें डाला है मोटा बेसन। आँच को हमें बिल्कुल मंदा रखना है, क्योंकि मंदी आँच पे ही ये सौंधा सौंधा भुनता है। अगर हम आँच को तेज कर देंगे तो ये अच्छे नहीं भुनेगा, जल जाएगा, खुशबू अच्छी नहीं आएगी इसमें से ना। तो आँच हमें रखनी है बिल्कुल मंदी। तो यहाँ पर मैंने लिया था आधा किलो बेसन और उसमें मैंने डाला था आधी कटोरी सूजी। ज़्यादा सूजी नहीं डालनी। और फिर पहले घी को अच्छे से, देसी घी को गर्म कर लिया था। उसके बाद आँच को बिल्कुल स्लो करके मैं अब इसको भून रही हूँ। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है आटा।
और स्लो आंच पे मैं इनको बहुत ही अच्छी तरह से भून लूँगी। आटा मैंने इसलिए बाद में डाला क्योंकि बेसन को भूनने में थोड़ा सा समय लगता है। अब इन सभी चीज़ों को, भुने हुए बेसन को, गोंद को और मखानों को, इन सबको और साथ ही में चीनी और बूरा को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। लड्डू बनाने के लिए अभी वो बहुत गर्म है तो मैंने उनको ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर बहुत ही अच्छी तरह से उन सभी चीज़ों को मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने दोबारा से खजूर के लड्डू बनाने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया है। कढ़ाई में खजूर को स्लो आंच पर बहुत ही अच्छी तरह से मैं भून लूँगी और काफ़ी देर लगती है इनको भूनने में क्योंकि थोड़ा सा ये मोटा होता है। जैसे जैसे हम इनको भूनते जाएंगे सॉफ्ट होता जाएगा, थोड़ा सा मेल्ट होता जाएगा। स्लो ही आँच रखनी है शुरू से आखिर तक, नहीं तो इनके जलने का डर रहता है। और उसके बाद मैं खजूर में डाल दूंगी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स। और खजूर के लड्डुओं के लिए इनको भी मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी और फिर मैं बनाऊँ के इनके लड्डू। और यहाँ पर मैंने आटा और बेसन के मसाले को 2 जगह डिवाइड कर लिया है ताकि सभी चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ क्योंकि मेरा जो बर्तन है बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पर सभी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स, मखाने, गोंद, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से प्रोसेस हो चुका है। सभी चीज़ों को इकट्ठा मिक्स कर लिया है मैंने। और यहाँ पर सबसे पहले मैं बना रही हूँ खजूर के लड्डू। तो खजूर बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, हम सभी को पता है खजूर के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। डेली इसको लेने से कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, वेट को कंट्रोल करने में मदद करता है, थकान और कमज़ोरी को दूर करता है। खजूर के लड्डू सर्दियों में, वैसे तो 12 महीने आप खा सकते हैं लेकिन सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा पौष्टिक और लाभदायक होते हैं। बच्चे, बड़े, सभी, बूढ़े सभी इसको खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के साथ तो इनका जो गुण होते हैं वो दुगने हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं गोंद के लड्डू भी बना लूँगी। लड्डुओं का मसाला मैंने सब इकट्ठा कर लिया था तो बहुत सारे लड्डू, अप्रॉक्सीमेट इतने भी चीज़ों में मेरे 50 के करीब लड्डू बन गए थे। सभी लड्डुओं को बनाने के बाद जब वो थोड़े से ठंडे हो गए तो मैंने उनको स्टील के कंटेनर्स में भर करके रख लिया था क्योंकि स्टील में ही ये ना ठीक रहते हैं। और या कोई बहुत ही अच्छा खुला सा बर्तन हो उसमें आप भर करके रख लीजिए। एक लड्डू रोज़ आप सुबह नाश्ते में या दोपहर में भी आप खा सकते हैं। एज ए स्वीट डिश भी आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं, बहुत पौष्टिक होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं सर्दियों में खाने के लिए गोंद के लड्डू। गोंद बहुत सारी चीज़ों में हमें बीमारियों से बचाने में हमारी मदद करता है। स्पेशली हड्डियों में जो दर्द होता है ना, हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करता है गोंद। इसके बहुत सारे फ़ायदे हर किसी के लिए होते हैं। तो गोंद के लड्डू सर्दियों में बनाइए, खाइए और सभी को स्वस्थ रहने रखिए, अपने फैमिली में सभी को स्वस्थ रखिए। तो यहाँ पर मेरे खजूर और गोंद के लड्डू, के लड्डू मेरे बहुत ज़्यादा, मैंने 1 किलो खजूर के लड्डू बनाए थे, सभी को अच्छे लगे। दोबारा से भी आप बना सकते हैं लेकिन गोंद के लड्डू थोड़े से ज़्यादा ही बनाना ठीक रहता है क्योंकि बहुत मेहनत से बनते हैं। तो करीब आप 1 किलो मिक्सचर के तो बनाइए, इसमें आपके अप्रॉक्सीमेट 50-60 लड्डू आसानी से बन जाते हैं। सभी को मैंने कंटेनर में भर करके रख लिया था और इसके बाद इसमें से कुछ लड्डू निकाल कर मैं अपने बेटे के लिए, बड़े बेटे के लिए भी रख दूंगी क्योंकि बच्चे जा रहे हैं, छोटा बेटा और डॉटर जा रहे हैं मुंबई उनके पास, तो मैं उनके लिए भी भेज दूंगी। तो अलग से मैं उनको पहले ही उन लड्डुओं को निकाल करके मैं एक कंटेनर में भर के रख दूंगी। जब वो जाएंगे तो ले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं उनके लिए भी लड्डू निकाल रही हूँ। और लेकिन सबसे पहले भोग लगेगा भगवान जी को और उसके बाद हम लोग एंजॉय करेंगे इन लड्डुओं को। आप भी रेसिपी देखिए, बनाइए और खाइए। साथ ही आप इन लड्डुओं को पूरी सर्दी में एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में सबसे पहले भगवान जी को अपने लड्डुओं का भोग लगाने के लिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। नववर्ष की आप लोगों को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए खट्टा मीठा नींबू के अचार की रेसिपी और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक, टेस्टी, हेल्दी गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। आई होप आपको मेरी ये दोनों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। मैं अपने चैनल में 99% सात्विक रेसिपीज़ शेयर करती हूँ क्योंकि हम लोग प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करते। ठाकुर जी को तीनों टाइम भोग लगाते हैं। कभी कभी बच्चे अगर प्याज की सब्ज़ी खाना चाहते हैं तो अलग से अपनी सब्ज़ी को बना लेते हैं। आई होप
आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होंगी। पसंद आई हों तो प्लीज़ इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा पौधे ज़रूर लगाइए। आधे घंटे की एक्सरसाइज रोज़ ज़रूर कीजिए। सुबह की सबसे पहले रोटी गौ माता के लिए निकालिए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नव वर्ष आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।